नमस्कार, बिहार मिसाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि अभी तक पटना में महागठबंधन की बैठक अभी क्लियर नहीं हुआ है पिक्चर। सबसे बड़ी बात यह है अभी कि राजद और कांग्रेस के सीटों में मामला फंस चुका है। देखिए, वामपंथी दलों ने लगभग स्वीकार कर ली है कि तेजस्वी यादव ने जो बताया है कि सीधा याद रखिए कि हमें बीजेपी को हराना है और अपनी सरकार बनाना है। उसके बाद अलग अलग व्यवस्था भी आप लोग को दी जा सकती है, लेकिन अभी एक मंशा रखिए कि किसी भी तरह बीजेपी एनडीए को सत्ता से बाहर करना है। इसके बाद 4 सीटों पर जहां सीपीएम मान गई है, वहीं 6 सीटों पर सीपीआई भी मान गई है और 20 सीटों पर सीपीआई एमएल मान गई है। लेकिन फंस गया है कहां पेच, वो समझिए। राजद और कांग्रेस में पेच फंस गया है। दरभंगा में भी कई ऐसी सीट। दरभंगा में देखिए, दरभंगा में 7 सीट आरजेडी मांगे, 7 सीट और बचा 3 सीट। 3 सीट में 1 सीट कांग्रेस को और 2 सीट वीआईपी को देने की बात चल रही है। वीआईपी भी अड़ गया है। वीआईपी भी कह रहे नहीं, हमको दरभंगा से 3 सीट चाहिए। कांग्रेस भी कह रही है 2 सीट चाहिए। अब देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी विडंबना यह है, कांग्रेस और राजद में कहां फंस गया, बेनीपुर में फंस गया। बेनीपुर से पहला सीट ये तय किया गया था कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन राजद अब उसे मानने को तैयार नहीं है। राजद से वहां कमल सेठ ने कहा है, सूत्रों के हवाले से कहा है, उनके जो लोग हैं पटना में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि कमल सेठ 16 को नामांकन करेंगे। पहले ही बाद में उसको सिंबल मिले, लेकिन 16 को नामांकन करेंगे। वहीं देखिए, माधव झा के सूत्र भी बता रहे हैं कि वो 16 तारीख को ही नामांकन करेंगे बेनीपुर से। तो देखिए, बेनीपुर में राजद और कांग्रेस में तकरार जारी है। वहीं बता दरभंगा शहरी विधानसभा में भी कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस भी कह रही है हम नामांकन करेंगे। यहाँ से राजद में भी मुट्ठीखोरिया और राकेश नायक आगे चले, मुट्ठीखोरिया का भी नाम चल रहा है। तो यहाँ भी कांग्रेस और राजद में चित छिड़ गई है। दोनों कह रहे हैं दोनों तरफ से कि हम जल्द नामांकन करेंगे। बहादुरपुर में देखिए, सीपीएम का दावा बरकरार है। सीपीएम का दावा बरकरार है। हालांकि सूत्र बता रहे थे कि भोला यादव को तय कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि सीपीएम का दावा बरकरार है। आज एक राउंड बात हो सकती है, क्योंकि 4 सीट दी गई है सीपीएम को, लेकिन सीपीएम कह रही है कि 5 सीट, लेकिन 5 सीट नहीं तो 4 चौथा सीट ही अगर हो तो वो उसे मटिहानी में राजद ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। इसलिए सीपीएम मांग कर रही है कि हमें बहादुरपुर दीजिए और इसके लिए 1 सीट के लिए अभी भी महागठबंधन चल रहा है। तो राजद और कांग्रेस में लगातार चल रहा है। तेजस्वी यादव चले गए, इसलिए तमाम राजद के नेता वापस दरभंगा आसपास लौट रहे हैं। वो कह रहे हैं आज कल कुछ नहीं होगा। कल तेजस्वी यादव जब दिल्ली से लौटेंगे, सीटों पर बात होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी भी जीत छिड़ी हुई है राष्ट्रीय जनता दल में। तो हम बता दें बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल में कांग्रेस और राजद में छिड़ गई है दरभंगा शहरी विधानसभा लेकर के। और सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस को ना शहर मिलेगा और ना ही कुशेश्वर स्थान मिलेगा। एक संभावना बन सकती है वो हायाघाट का, इसलिए अभी तक हायाघाट का पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हायाघाट से भोला यादव को एक बार फिर लड़ाया जा सकता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि भोला यादव ने साफ इनकार कर दिया है। वो कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ने के मंजूर है, लेकिन हम लड़ेंगे तो बहादुरपुर से लड़ेंगे। इसलिए उनका सीट लगभग बहादुरपुर फाइनल ही है। अब चलिए बता दें, बेनीपुर में जो मामला फंस गया है। बेनीपुर में राजद और कांग्रेस सामने सामने आ गए। दोनों के अपने अपने दावे हैं। दोनों के नेताओं ने अपना समर्थन दिया है कि ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ मामला कहा नहीं जा सकता। कुशेश्वर स्थान में भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये है महागठबंधन, यानी महागठबंधन में भी ये सब कुछ समान नहीं है। वीआईपी के मुकेश सहनी नाराज है। उन्हें 15 सीट की अंतिम मांग की है, लेकिन 12 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस भी मुकेश सहनी के पक्ष में ज्यादा समर्थन नहीं दिखा रही है। इसी के मनाने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। देखते हैं क्या होता है अपडेट। हर अपडेट बिहार मिसाल न्यूज पर आपको मिलेगी। धन्यवाद।